हुण मैं खताब वास्ते दावत दिना साडी जमात दे अनमोल हीरे शहजादा अहले हदीस मुकर्रर ज़ीशान वाइज़ खुशलहान जनाब कारी अब्दुल गफ्फार साहब हाफिज़हुल्लाह मरकज़ी मस्जिद दे इमाम खतीब जनाब हज़रत मौलाना कारी अब्दुल गफ्फार साहिब के किताब व सुन्नत दियां बातां दे नाल साडे सीनियां नूं मुनव्वर फरमान। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हर किस्म की तारीफ़ और तस्बीह के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बबरकात है। अनगिनत ला तादाद बेहद हिसाब दरूद व सलाम हूँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पर। मोहतरम भाइयों और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मकामी हैसियत से अखलाकी एतबार से भी मेरा कोई हक़ नहीं है मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद हों और मेरे जैसा तालिब इल्म आपके और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान हाइल रहे। बस एक बहुत बड़े हुक्म की तकमील के लिए अपने बिरादर मुकर्रम मोहतरम कारी राशिद महमूद बुखारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनके हुक्म की तामील करते हुए सिर्फ़ एक वाक़या मैंने आपके सामने रखना है। अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया कि हमने आसमान की बुलंदियों से अपना ज़िक्र नाज़िल फरमाया और क़यामत की दीवारों तक इसके मुहाफ़िज़ भी हम ही हैं। ज़िक्र के अंदर अल्लाह का कुरान भी है, ज़िक्र के अंदर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। अब देखें, सहीहुल बुखारी ऐसी अजीम व शान किताब है जिसके मुताल्लिक़ रूए ज़मीन के ऊपर हर मज़हबी तबका इसकी सदाकत को तस्लीम करता है और इस मौक़िफ़ को मानता है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, इस रूए ज़मीन पर अगर अल्लाह के कुरान के बाद सही तरीन हदीस की किताब है तो वो सहीहुल बुखारी है। इसकी लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक दफ़ा ख्वाब देखा और अपने उस्ताद जनाब अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह के सामने उस ख्वाब को पेश किया। फरमाते हैं, जी मैं ख्वाब देखता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, अपने ऊपर एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत चादर लिए हुए। कुछ परागंदा मक्खियाँ, गंध से भरी हुई कुछ मक्खियाँ जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चादर के ऊपर बैठना चाहती हैं। मेरे हाथ के अंदर एक खजूर की छड़ी है, मैं उस छड़ी के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक के ऊपर बैठने वाली ये जो गंदी मक्खियाँ हैं इनको मैं हटा रहा हूँ। अब बिरनी, मुझे इसकी ताबीर बताएं। तो इमाम साहब ने, मतलब इनके उस्ताद मोहतरम ने ताबीर ये फरमाई कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को फरमाने लगे, मोहम्मद एक दौर आएगा लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर डाका डालेंगे, हदीसों का इनकार होगा, लोग शरीयत को पामाल करेंगे। ऐ मोहम्मद बिन इस्माइल, अल्लाह तुझे तौफीक देगा, तू अपने हाथ से एक किताब लिखेगा जिस किताब के जरिए अल्लाह के फजल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसों का दिफा होगा। आपकी उस लिखी हुई किताब की वजह से लोगों के अकायद बनेंगे, लोगों के नजरियात बनेंगे, लोग बिदअत से तौबा ताइब होंगे, लोगों को शिर्क की लानत से तौबे के मौके मिलेंगे। आपकी ये किताब होगी
मुआशरे के लिए जो मशअले राह बनेगी, आपकी ये किताब होगी जो लोगों को जलालत से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर गामजन करेगी। और यकीन समझिए आज वही दौर है, लोग डाका डालने के लिए आते हैं, हदीस के ऊपर एतराज लगते हैं, तवहमात की बुछाड़ होती है। अल्लाह के फजलो करम से आसमान की इस नीली छत के नीचे जब लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के दिफा के लिए सहीहुल बुखारी लेकर आते हैं, अल्लाह के फजल से इस सहीहुल बुखारी की रोशनी में अल्लाह ने फितने के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए। इसके लिखने की वजह यह है, बुनियादी वजह, और भी कई असबाब है। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आप ये मत समझें कि रूए ज़मीन पर कुरान की तारीफ़ हो रही है, हदीस की तारीफ़ हो रही है, उसका दिफा नहीं, उसका दिफा अल्लाह ने करने के लिए अफराद पैदा कर दिए। हिफाजत कुरान की भी हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की भी हो रही है। आखिरी एक छोटा सा वाक़या, मोहम्मद बिन हारून अर्रोयानी रहमहुल्लाह चोटी के मुहद्दिस हैं, इनका एक तर्जमा है, उसके अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा बना, 4 मुहद्दिस हैं, चारों के नाम के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद आता है। एक यही मोहम्मद बिन हारून अर्रोयानी है, मोहम्मद बिन हकम अल मरवज़ी हैं, इसी तरह 2 और नाम है जिनका नाम मोहम्मद है। ये दीन का इल्म हासिल करने के लिए एक मुहद्दिस के घर में इकट्ठे हो गए। अब देखिए ना आप, ये दुनिया का निज़ाम है। हमारे इस मुआशरे में जितना कम तर, जितना गिरा हुआ, जितना जिल्लत के साथ, जिल्लत की निगाहों से हम उलमाए कराम को देखते हैं, हुफ़ाज़ कराम को देखते हैं, वल्लाहे आपको मुआशरे में इनसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई नज़र नहीं आएगा हमारी नज़रों में। लेकिन ये कैसे लोग हैं, कैसे अजीम शान लोग हैं। मोहम्मद बिन हारून अर्रोयानी फरमाते हम 4 बंदे थे, चारों एक मुहद्दिस के घर में जमा थे, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से हम जो ज़ादे राह है, राशन है, वो लेकर आए हुए थे। इत्तेफाक ऐसा बना, चंद दिनों के बाद हमारा जो राशन था वो ख़त्म हो गया। उस वक़्त ये माहौल नहीं होते थे जैसा आज इदारों में बच्चों को, तलबा को खाना दिया जाता है, उनकी इलाज मुआलजे की सहूलत है, किताबें दी जाती हैं, बिस्तर दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, माहाना वज़ाइफ दिए जाते हैं, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया जाता है। ये माहौल उस दौर में नहीं होता था। हर बंदा अपने घर से सरमाया लेकर आता और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ता। फरमाते हमारा पैसा, हमारा राशन, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम चारों मुहद्दिस बैठ के सोच रहे भी क्या करें। इत्तेफाक हमारा हुआ कि ऐसा करते हैं कि हम में से, चारों में से कोई बंदा बाहर किसी चौधरी टाइप आदमी से कुछ मांग कर लाएगा, कुछ मांग कर लाएगा, हमारा जो गुजर बसर है उसी के ऊपर उसका इन्हिसार है, हम उसके साथ यह गुजारा करेंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा हम दीन हासिल करेंगे। अब 4 मुहद्दिस हों, चारों का इस बात के ऊपर इत्तेफाक के राय कायम हुआ हो, तो फैसला ये हुआ कि मोहम्मद बिन हारून रोयानी को कहा जी आप मांग कर लेंगे। उसने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा। फलाने को कहा जी आप जाएंगे। उसने कहा जी मैं भी नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे? नहीं। चारों ने कहा हमने नहीं जा। कहा जी ऐसा करते हैं, कुरानदाजी करते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसको बाहर किसी से मांगना पड़ेगा। इत्तेफाक ऐसा बना, मोहम्मद बिन हारून रोयानी फरमाते हैं कुरानदाजी में मेरा नाम निकल आया। अब हदीस का तालिब इल्म हो, कुरान का तालिब इल्म हो, वो लोगों के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आ जाए, मुआशरा उसको माफी देता है? मुआशरा नहीं माफ करता। मोहम्मद बिन हारून रोयानी फरमाते मेरे पांव से जमीन निकल गई कि मैं अब जाऊं लोगों से मांगू, हाथ फैलाऊं, भीख मांगू।
उसने कहा मेरे भाइयों मुझे सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ने की इजाजत दो, उसके बाद मैं जाऊंगा मांगने के लिए। कहा जी ठीक है आप नफिल पढ़ें। वुजू किया, 2 रकात शुरू की, अल्लाह अकबर कह के हाथ सीने पे बांधे, कुर्बान जाए कायनात के रब के निज़ाम पर। इमाम साहब फरमाते हैं, मोहम्मद बिन हारून रोयानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने बस अलहम्द शरीफ बड़ी मुश्किल से पढ़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल से ये आवाजें निकली, या अल्लाह तेरे नबी के दीन का मैं तालिब इल्म होकर दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, लोगों को कहूं मुझे राशन की जरूरत है, लोगों को कहूं मुझे मालो मता की जरूरत है, मेरे सरमाए को आप पूरा करें, वसाइल मुझे मुहैया करें, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखता हूं। या मेरे परवरदिगार इस लानत से मुझे महफूज फरमा ले। मेरी गैरत गवारा नहीं करती मैं मुआशरे के सामने, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं और दीन को हासिल करने के लिए लोगों से भीख मांगो। अल्लाह मुझे इस लानत से महफूज फरमा ले। अभी ये आंखों से आंसू जारी है, रब के साथ डायरेक्ट राब्ता हो चुका है। दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खोला गया। इमाम मरवजी फरमाते हैं मैं दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खोला, देखा तो हाकिम वक्त का, उस इलाके के हाकिम वक्त का एक वजीर आया हुआ है। उसने कहा जी मैंने सुना है इस घर में 4 आदमी मौजूद हैं जिनके ये नाम है। इमाम मरवजी फरमाते जी हां। उसने कहा जी आपका राशन खत्म हो गया? जी हां राशन खत्म हो गया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने आए हैं? जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने आए। इमाम मरवजी फरमाते हैं मैंने पूछा आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी अभी थोड़ी देर पहले हमारा हाकिम वक्त कच्ची नींद सो रहा था, कैलूले की शक्ल में था, उसको ख्वाब दिखाया गया फलां मुहद्दिस के घर में 4 तालिब इल्म मौजूद हैं, उनका राशन खत्म हो गया। उस हाकिम वक्त ने ये मुझे अशरफियों की थैलियां दी हैं, ये आपको मैं देने के लिए आया हूं। इमाम मरवजी कौन है? जी मैं हूं, ये आपकी थैली है। फलां कौन है? जी मैं हूं, ये आपकी है। मोहम्मद बिन हारून रोयानी कौन है? वो अभी नफिल पढ़ रहा है, उसने पहली रकात का भी रकू नहीं किया, अल्लाह की मदद दरवाजे पे पहले पहुंच गई। मेरे भाई आप समझते कुछ नहीं, ये दीन कोई लावारिस है। ये तुलबा जो हमारे इदारों में, हमारे मदारिस में, हमारे मराकज में जो ये तैयार हो रहे हैं, ये इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का मिस्दाक है। खुदारा इनसे नफरत मत कीजिए, उलमा को हिकारत की निगाह से मत देखिए, अपनी मसाजिद के इमामों को जलालत की निगाहों से मत देखिए। आपको क्या खबर है आपकी मस्जिद का इमाम रात को सुकून की नींद सो जाए, उसकी मस्जिद का पहली सफ का मुक्तदी सारी रात वो खड़ा होकर अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ता रहे, इबादतें करता रहे, रियासें करता रहे, ये सारी रात क़याम में गुजार दे, इसकी मस्जिद का इमाम सोते हुए गुजार दे, जो उसको सोने का अल्लाह ने अजर देना है, तुझे इबादत में नहीं देना। मोहताज समझा जाता है, जिल्लत और रुसवाई उलमा का मुकद्दर बना हुआ है। मोहतरम भाइयों, इस जलालत से मैं आपके सामने अल्लाह का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूं, आप उलमा को जलालत की निगाह से मत देखें। यकीन समझे, ये तो उलमाए कराम है कि इनकी यूनियन नहीं है। अगर इनकी हो यूनियन, ये कर ले इत्तेहाद, ये इस मसले के ऊपर इत्तेफाक राय कायम कर दें, फिर मुआशरे को लग पता जाएगा उलमा की वैल्यू क्या है, कदर क्या है। जब आपको जनाजा पढ़ाने के लिए मैयतें आपकी तड़पती हुई नजर आए और हमें जनाजा पढ़ाने के लिए उलमा अवेलेबल ना हो, लग पता जाएगा उलमा की वैल्यू क्या है। आपके निकाह का मामला हो, उलमाए कराम कहें जी मैं बेनमाज का निकाह नहीं पढ़ाता, आपको लग पता जाए। उलमा कहें मैं बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाता, आपको लग पता जाए उलमा कहते किसे है।
ये तो आपकी खुश नसीबी है, हमारी बदनसीबी है कि हमारा इत्तेहाद नहीं है। आप उलमा की वैल्यू नहीं समझ सके, इसलिए जिसका जी चाहे हर इंसान की जुबान का जो हदफ है वो इमाम मस्जिद होता है। जहनी टार्चर है, परेशानियां हैं, इब्तलाओं में, आजमाइशों में गिरा हुआ, इसकी मेन बुनियादी वजह यह है कि हम जहालत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुरान से ताल्लुक जोड़ें, अहादीस को समझें, फिर आप उलमा की कदर को समझें, इनकी सोहबत में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप फयूज और बरक़ात हासिल करें। उलमा से जितना आप दूर रहेंगे, अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी डंगरों की माने ज़िंदगी है। ये जनरल मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब नहीं, पूरी कायनात से मुखातिब। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि उलाई का कल अनाम बलहुम अजल। अगर अपनी बेसत के मकसद को अगर आपने नहीं ना पहचाना, फिर आप जंगल में चरने वाले डंगर, खिंजीर, जानवरों से भी बदतर हैं। अगर आपने अपनी बेसत का मकसद पहचान लिया, फिर अल्लाह का कुरान फरमाता है आप फरिश्तों से भी अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हैं। इन अल्फाज़ों पर मैं इक्तफ़ा करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।